एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ, आईटी आईटीएस का हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैं पेपर का सॉल्यूशन दे देता हूँ। अच्छे से आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना और अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? शब्द को सुनना ध्यान से। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? तो यह है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यानी कि सी ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? GIF, JPEG, ODT, PNG। तो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है ODT। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? CALC में स्प्रेड शीट फाइल की एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें एक्सटेंशन है उसकी ODS। तो ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे डाटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? डिक्शनरी, ये भी सही है। टेलीफोन डायरेक्टरी, ये भी सही है। मार्क्स रजिस्टर, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपका नाउ इज आंसर हो जाएगा द, यानी उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुसूचित संबंधों में फंसाता है? ऑनलाइन प्रेडर्स, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स की एंटीवायरस। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। देखिए अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो इनका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। देखो पहले वाला जो है इसका आपका जाएगा एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो है इसका सी ऑप्शन राइट है ODT। तीसरा जो है इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है ODS। फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत आपका अभी मैंने बताया है कि ऑल द एबव। और यहाँ से फिफ्थ वाले में जाएगा ऑनलाइन प्रेडर्स। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की और रिक्त स्थान को समझते हैं बढ़िया से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। क्या चुनने के लिए? तो स्टाइल चुनने के लिए होते हैं। स्टाइल चुनने के लिए होते हैं। दूसरा है हमारा से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? तो बैकवर्ड प्लानिंग। तीसरा है हमारा रा फैक्ट्स का गठन करते हैं। तो डेटा का गठन करते हैं। एडिट की जाने वाली तालिका को डिजाइन दृश्य में द्वारा में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक संबंध अनेक से अनेक। ठीक है भैया। अब इसके बाद में अपना अगला देखते हैं। यहाँ पर है रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो जो कि आप भर लेना है। ठीक है। अब है सही जोड़ी। अब है आपकी सही जोड़ी में क्या आपका आंसर रहेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा ODT का आपका हो जाएगा मिलान ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। चेहरे की अभिव्यक्ति। तो चेहरे की अभिव्यक्ति में आ जाएगा गैर मौखिक प्रकार, ये आपका दूसरा हो गया है। ठीक है। सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है। तो सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है आपका आत्मविश्वास। IDE का जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है। और पांचवा जाएगा आपका IDE का जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो पांचवा सॉरी। ठीक है भैया। यहाँ पर आपका जाएगा ये पांचवा। और सीधी मुद्रा आपका देखो ध्यान से गुलदत हो गया थोड़ा सा, देखो फिर से जोड़ी देखते हैं एक बार और। ODT का आपका जाएगा ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। चेहरे की अभिव्यक्ति क्या कह रही है आपकी?
गैर मौखिक प्रकार आ गया, और कंट्रोल ए ये छूट गया था। कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ये तीसरा हो गया सीधी शरीर मुद्रा, आपके आत्मविश्वास है, और सही तो था वो तो, लेकिन नंबर में स्प्रिंट हो गया था, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर पहले का आपका क्या हो गया है, ऑडिटी का ऑफिस वाला हो गया है। दूसरे का आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका अब सत्य और असत्य। सत्य और असत्य में क्या है, CALC में कमेंट की पृष्ठभूमि का कलर नहीं बदला जा सकता है, तो नहीं बदला जा सकता है, तो सत्य सत्य है ये। तो पहला जो है, पहला आपका फाल्स रहेगा। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ आपका फाल्स रहेगा, और फिफ्थ वाला भी आपका फाल्स रहने वाला है। यानी केवल और केवल दूसरा ही सत्य, बाकी सब असत्य रहेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ठीक है। इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15, 16। यहाँ से देख सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस राइटर स्टाइल की विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, मैक्रो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र पेपर बता दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको, ठीक है, PDF के जरिए पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और आपके हित में हमेशा कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपका, पहला क्वेश्चन 5वां क्या था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबका सॉल्यूशन मिलेगा। TOC विषय सूची को परिभाषित कीजिए। देखो विषय सूची क्या है, किसी पुस्तक या दस्तावेज के भागों की सूची है, जिसे उस क्रम में अपन व्यवस्थित करते किया जा सकता है जिसमें वे भाग दिखाई देते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे बढ़िया से कंप्लीट। यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास वहाँ है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी अपन इसकी सिंपल परिभाषा कहे सतत विकास की, तो ऐसा विकास जिसमें अपन आज की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करेंगे, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। नहीं तो पता चल रहा है कि भैया जैसे आज अपनी मांग चल रही, बाइक किन की ज़रूरत पड़ रही है, अपने मोटरसाइकिल किन की, इतना ज़्यादा भी नहीं चलाना है कि नहीं पता चले कि कल तक पेट्रोल डीजल ही खत्म हो जाए। तो ये ऐसा विकास कि इस प्रकार का विकास जो निरंतर चलता रहे, सिंपल सी बात है। ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। लक्ष्य प्राप्ति क्या है, लक्ष्य प्राप्ति क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा छोटा करके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का साथ में दे देता हूँ। हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, फीडबैक क्या है, इसके प्रकार बताने हैं। तो फीडबैक के 3 प्रकार है, सकारात्मक, रचनात्मक, नकारात्मक। ये यहाँ से अपन देख सकते हैं इतना। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें आपका 11वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा ले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के आगे वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 का इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये, क्वेश्चन नंबर 16 या 14, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश मीडियम में ये। क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। और 18 के बाद में 19 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी साथ में है ना, जो कि नीचे आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 20।